हेलो स्टूडेंट। आइए आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर ले चलते हैं। और काफ़ी दिन से आप वीडियो का इंतजार कर रहे थे। थोड़ा ठंडक की वजह से वीडियो नहीं बन पाया। तो अभी नया टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लास 9th में आपने जो कोऑर्डिनेट पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या है बेसिक पहले जान लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में क्या है, किसी भी ज्योमेट्री मीन शेप। जब आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करना हो, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो, आप अपनी पोजीशन, किसी पोजीशन रिप्रेजेंट करते हो। जैसे आप फैन की पोजीशन रिप्रेजेंट करना चाहते हो, दीवार पे जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है, इसकी पोजीशन बताना चाहते हो, तो इसकी पोजीशन आप कैसे बताओगे किसी बाहरी व्यक्ति को कि ये आपका बोर्ड कहाँ पे लगा हुआ है? इसके लिए आपको जो जरूरत पड़ती है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्पेशली वी स्टडी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन अ प्लेन। हम लोग प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं कि एक प्लेन है ये। तो प्लेन का मतलब क्या होता है? जब हम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं तो ज्योमेट्री स्टार्ट होती है सबसे पहले कहाँ से? तरह ज्योमेट्री शेप स्टार्ट होती है। शेप स्टार्ट कहाँ से होती है? आप देखिए, शेप स्टार्ट होगा जब भी आप कोई शेप बनाना चाहोगे तो क्या करोगे? आप ऐसे पेन रखना शुरू करोगे। जो यहां पे पेन रखे तो डॉट बन गया, एक शेप स्टार्टिंग हो गई। और दिस शेप, ये जो डॉट बना है यहाँ डायमेंशन लेस है, ये किसी तरफ नहीं है, ना इसमें लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, तो इसको हम पॉइंट कहते हैं। यहीं से स्टार्ट होती है शेप, यहीं से स्टार्ट होती है। ऐसे रखा, डॉट रखा, पॉइंट बन गई। अब हम देखते हैं इस पॉइंट को किधर मूव करा रहे हैं। पॉइंट आगे बढ़ता गया, ये पॉइंट जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, और अगर इस सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लो तो आप क्या देख रहे हो कि आप एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया। तो ये वन डायमेंशन ज्योमेट्री कहलाती है। ये ज्योमेट्री वन डायमेंशन कहलाती है। अगर आप इधर भी चल गए, दूसरे डायरेक्शन में भी चले गए, तो ये टू डायमेंशन ज्योमेट्री कहलाती है। और अगर आप इधर बोर्ड के बाहर भी आना चाहते हो तो दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। तो अगर ये हमने जहां पे भी आप दो कॉर्नर दिखे, एक एंड दो, वो ज्योमेट्री ऑफ प्लेन है, लाइक दिस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो प्लेन ज्योमेट्री, एक प्लेन ज्योमेट्री का पार्ट है। होल द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट। यू कैन सी हियर, यहां पूरी प्लेन को हमने चार पार्ट से डिवाइड कर दिया है, एक हॉरिजेंटल लाइन से और ये कि वर्टिकल लाइन से। हॉरिजेंटल लाइन जो आपके पास है वो कैसी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। आपने देखा कि हॉरिजेंटल लाइन बना दिया एक, इस पूरे सिस्टम को, पूरे प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, और इस चारों को एक एक पार्ट बना। इस एक एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं, एक चौथाई हिस्सा। क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई हिस्सा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह अगर हम प्लेन में कोई भी चीज हम डिनोट करना चाहें, दिखाना चाहें कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट ए, यहां पे दिखाना चाहें कि ए की पोजीशन कहां पे है, यहां पे है, तो हम चेक करेंगे कि ये से वर्जिन पॉइंट से, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां ये दोनों लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन कट करती हैं, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। और ये हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है और ये वाई एक्सिस कहलाती है। अब हम ये चेक करेंगे कि यहां वर्जिन से एक्स डायरेक्शन में कितना चले, और ये एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस हो गया, इसे हम एब्सिसा कहते हैं। और इधर वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला है, ये वाला, इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। और इस एक्स और वाई के जो इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं ऑर्डर पेयर में, हम इसे डिनोट करेंगे ए और बी। ए टुवर्ड्स एब्सिसा एक्स डायरेक्शन, बी टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन। तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम ए पॉइंट को इस तरह डिनोट कर देते हैं। अब इसी को डिनोट करने के लिए
ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन कॉल्ड वाई एक्सिस, हमने आपको बताया। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेंट, हमने बताया कि ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है कि पहला पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और हम इसको डिनोट करने के लिए, किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये हो गया कि आप इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। एब्सिसा विल बी द फर्स्ट एंड द ऑर्डिनेट विल बी सेकंड। एब्सिसा हमेशा फर्स्ट में रहेगा, ऑर्डिनेट सेकंड में रहेगा। तो पहले जो पॉइंट इंडिकेट करोगे वो एब्सिसा होगा एंड सेकंड पॉइंट विल बी द ऑर्डिनेट। तो इस तरह आपने ए और बी करके इस पॉइंट को डिनोट कर दिया, ए और बी। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के ऑर्डर में डिनोट करेंगे। एब्सिसा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। एक क्वेश्चन आता है हमेशा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6, 8 फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से ये 6, 8 की डिस्टेंस क्या होगी, एक नंबर में पक्का है, आना है बोर्ड में, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ लेगा, चाहे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ लेगा, चाहे ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ लेगा। तो अगर ये पूछता है कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसका क्या होगा, तो क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। आप यहां पढ़ के देखो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। सब जाहिर हो गया, डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया कि ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। क्वेश्चन है कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, तो आपके सामने साफ दिख रहा कि एब्सिसा विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, सो 6 विल बी द आंसर। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सोचना ही नहीं है, बिल्कुल आंसर दिख रहा है कि जो एब्सिसा है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। और अगर यही पूछ लिया डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। तो इसी की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होगी, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस दिस वन विल बी वाई ऑर्डिनेट। If the abscissa of the point is x and the ordinate of the point y, x, y are the coordinate of the point. अगर ये x है, abscissa x है और y coordinate है, तो x, y the coordinate. The coordinate of point on the axis are the from x0 on the axis, x and the axis x0. x0 का मतलब क्या, 0 means क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट ऑर्डिनेट 0, ऑर्डिनेट 0 मीन्स y कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 0 मीन्स की पॉइंट विल बी ऑन एक्स एक्सिस। जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा वो पॉइंट कहां होगा, एक्स एक्सिस पे, और जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा वो पॉइंट कहां होगा, वो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे होगा। ये 0b, अगर ये हम 0 और b कहें तो ये कहां पे होगा, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होगा और x एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर किसी का y कोऑर्डिनेट है तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो पॉइंट कहां लोकेट होगा, x एक्सिस पे। अगर किसी का x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी अगर वो पॉइंट 0 और 2 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी वो y एक्सिस पे होगा। और किसी का y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी वो 2 और 0 है, यानी ऑर्डिनेट 0 है, तो कहां पे लोकेट होगा, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा वो x एक्सिस पे डिनोट होगा, x एक्सिस पे होगा। तो एक एग्जांपल के साथ हम जरा चेक कर लेते हैं। देखो, अगर मैं बोलता हूं कि 2-0 कहां पे होगा, तो 2-0 कहां पे होगा, y कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 0 है, तो ऑर्डिनेट 0 है, तो ये कहां पे होगा, x एक्सिस पे। 0-3 कहां होगा, 0-3 आपका y एक्सिस डाउनवर्ड होगा। तो आपको ये चेक करना होगा कि कहां पे किसका x कोऑर्डिनेट 0 है, किसका y कोऑर्डिनेट 0 है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखिए इसमें आता क्या क्या है। आपको तो पहले डिनोट करना आता है कि पॉइंट, क्लास 9th में आपने पढ़ लिया है, क्लास 9th में आप पढ़ लिया है कि क्या क्या पॉइंट, इसमें कैसे आप पॉइंट को डिनोट करोगे।
आपको ये पता है कि पॉइंट को कैसे डिनोट करोगे, तो अब डिनोट करने के बाद उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना, वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना, वर्जिन से डिस्टेंस निकालना। ये 3 पॉइंट पहला है। पहला क्या है कि किसी भी पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना है इन अ प्लेन। कोई भी पॉइंट हमने, कोई भी कोऑर्डिनेट लिख दिया, कोई भी ऑर्डर पेयर आपने रिप्रेजेंट कर दिया, लाइक हमने लिख दिया 2 3। क्या लिख दिया? 2 3। तो इसमें 2 क्या होगा? एब्सिसा होगा। 3 क्या होगा? ऑर्डिनेट होगा। अब हम 2 3 को पहले रिप्रेजेंट करेंगे इन अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस पॉइंट को दिखाएंगे। तो हम अगर 2 3 को दिखाना चाहते हैं तो एक हम इस तरह पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिए। तो हम 2 मीन्स पहला पॉइंट मीन्स डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हम 2 दोगे और वाई एक्सिस पे कितना जाएंगे? 3। तो वाई एक्सिस पे 3, एक्स एक्सिस पे 2, जहां ये कट किया ये 2 3 है। अब पॉइंट को तो आपने इंडिकेट कर दिया ये है कहां पे। अब ये पूछता डिस्टेंस, आपको पॉइंट इंडिकेट करना क्लास 9 में पढ़ा था। अब आपको पूछता है इसका डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखो, ये एक्स एक्सिस से ये कितना दूरी पे है? 3 यूनिट, 1 2 3। यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कैसे पता चला? वाई कोऑर्डिनेट देख के। और वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 1 2। यानी वाई एक्सिस की डिस्टेंस कैसे चेक करोगे? एक्स कोऑर्डिनेट देख लोगे, कुछ भी सोचना नहीं है। आपसे पूछा गया कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो आप वाई कोऑर्डिनेट बोल देना। वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट बोल देना। अगर पूछता है कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कहां है, तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम अभी एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि कैसे आप वो डिस्टेंस निकालेंगे कि जब आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस आप कहां से निकालो? ओरिजिन से निकालो। तो देखिए हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये आपके पास ओरिजिन है, और हम एक पॉइंट ले लेते हैं ये वाला पॉइंट। आप देख रहे हो 2 इधर 2 इधर, ये पॉइंट है 2 2, 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट ऊपर। अब हमारा स्पेशल काम क्या है कि यहां से इसकी डिस्टेंस निकालना। तो हम यहां से इसको ज्वाइन कर दें। तो एक सिंपल जो आपने पहले से पढ़ रखा है, वो क्या पढ़ रखा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुका हुआ। आप देख रहे हैं यहां राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहां पे आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दोगे। देखिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस भी 2 यूनिट है और परपेंडिकुलर भी 2 यूनिट है। तो अगर हम इस पॉइंट को ए दें और इस पॉइंट को बी कहें, तो OA की वैल्यू क्या हो जाएगी? OA स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो अब देखिए OB भी 2 है, AB भी 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो OA स्क्वायर क्या आ गया? OA स्क्वायर आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो OA आ जाएगा √8, और √8 कितना होता है? 2√2। तो आपने डिस्टेंस निकालने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से निकाला? वो निकाला पाइथागोरस से। राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे भी आप राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट द डिस्टेंस any side. Pythagoras theorem is the relationship between the base, perpendicular and hypotenuse. You know the hypotenuse का स्क्वायर is equal to base का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और उसको अप्लाई करके आपने निकाल लिया, बड़े आराम से ये डिस्टेंस निकाल लिया। इस केस को आप बहुत इजीली कर लेते हो। तो यहां पे तो बेसिक था। अब थोड़ा सा अपडेट होता है। अपडेट में क्या होता है? हम डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन एनी 2 पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट कैसे निकलता है? उसके लिए जो फार्मूला है, और उसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, उसके लिए फार्मूला जो होता है डिस्टेंस बिटवीन, अगर मैंने 2 पॉइंट ले लिया, एक सिंपल सा आपके सामने, ये इसी में हम दिखा देते हैं। 2 पॉइंट है, आपके सामने 2 पॉइंट ले लेते हैं, दिया जाता है। देखिए ये डिस्टेंस हमने ले लिया,
आप क्या, ये एक्सिस और ये एक्सिस, हम पॉइंट पहला ले लेते हैं ये वाला, हम इसे एक्स वाई मान लेते हैं, x1 y1, और दूसरा पॉइंट हम ये ले लेते हैं x2 y2। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो बहुत आसानी से इनको मिला दो, जिसके बीच के डिस्टेंस निकालना हो उसे पॉइंट को मिला दिया करो। अब सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है? वर्जिन से। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, यहीं से सारी डिस्टेंस निकाली जाती है। अब आप देखो जरा सा, ये आपको डिस्टेंस निकालने के लिए यहां भी वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, लेकिन अभी आपको ये पता हो तो ये और ये डिस्टेंस, अगर हम ए पॉइंट कहें, ये बी पॉइंट कहें, ये सी पॉइंट कहें, अगर ए बी और बी सी पता हो तो ए सी निकाल सकते हो। अब देखो ए बी के बारे में सोचो, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? अगर ये x2 कोऑर्डिनेट है तो इतना x2 है, और ये वाली डिस्टेंस x2 है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? x1 है। तो इतना क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। अरे ये वाली डिस्टेंस के बारे में सोचो, यहां से ये वाली डिस्टेंस है y2, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? y2, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये y1 है। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये y2 माइनस y1 है। तो आपको पता चल गया कि ए बी जो है वो x2 माइनस x1 है, और बी सी कितना है? y2 माइनस y1 है। अब आपको पाइथागोरस का हेल्प करके AC निकाल लो। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इसी फॉर्मूले का यूज करके आप किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो। कभी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाला हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? डी इज इक्वल टू सीधा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो ठीक है, आपने डिस्टेंस निकालना समझ लिया। स्पेशली अभी आपने देखा कि जब आपको पॉइंट को डिनोट करना हुआ तो आपने क्या किया? आपने ऑर्डर पेयर चेक किया कि पहले पॉइंट को हम एक्स एक्सिस पे ले जाएंगे, दूसरे पॉइंट को हमने वाई एक्सिस पे ले जाएंगे, और एक्स एक्सिस चल के वाई एक्सिस पे चल के जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे हम उसको इंडिकेट कर देंगे कि ये पॉइंट यहां पे होगा। और हमने बताया कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस उस पॉइंट का क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। अगर एक्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पता चल गया, फिर वर्जिन से डिस्टेंस हमने क्या बताया? वर्जिन से किसी भी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वर्जिन, वो क्या हमने बताया कि वर्जिन से जो डिस्टेंस होती है वो डी इज इक्वल टू कोई भी पॉइंट एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। आपको ये रिजल्ट मिला था कि डिस्टेंस फ्रॉम द वर्जिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसके बाद आपने पढ़ा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 क्या निकाला? d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ये जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का कैसे निकालते हो, और इस पे क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे आने वाले हैं, केस स्टडी पे आएंगे। तो इस फार्मूले को बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन तो पक्का है आने वाला है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा, या वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा, या वर्जिन से डिस्टेंस पूछेगा। एक नंबर आपका मुफ्त का मिलेगा बोर्ड में, एमसीक्यू में आएगा। और दूसरा आपके पास आने वाला है कि इनके बीच की डिस्टेंस ये है तो ये वैल्यू निकालिए। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके एक क्वेश्चन 100% आना है, वो 2 नंबर में आएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो 2 नंबर इस तरह पा जाओगे। एक केस स्टडी में इस तरह आता है तो ये आपको 2, 3, 4, 5 नंबर तक दे सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप प्रॉपरली पढ़ेंगे और बिल्कुल घबराएंगे नहीं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे और श्योरली विल गेट सक्सेस। पहले आप पॉइंट को रिप्रेजेंट करना सीख लो, फिर आपको समझ लो कि ऑर्डर पेयर कैन नॉट बी चेंज।
हम जब भी किसी भी पॉइंट को डिनोट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखेंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। कभी एब्सिसा ऑर्डिनेट पूछ ली तो घबराइएगा मत। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स डायरेक्शन में जो चली हुई डिस्टेंस होगी वो एब्सिसा होगी, वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी, और जो ऑर्डिनेट होगी वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वर्जिन you know d is equal to under root x square plus y square, and this distance between 2 point will be this one। तो इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप डिस्टेंस निकालोगे, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट बनता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला को हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपको कैसे किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो दो ही कॉन्सेप्ट इस समय आपके बोर्ड में है, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला पे इतना था, इस पे कुछ क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देंगे। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9450583197 पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन, उसकी प्रॉब्लम आपको थ्रू वीडियो मिल जाएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक बात जो हमारा मूल मंत्र है वो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप मन में हारने की बात नहीं रखेंगे, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए बी विनर, हमेशा बेहतर करिए और हमेशा बनिए, हमेशा अंदर मानिए कि आई कैन डू, श्योरली यू कैन डू। अब नाइस डे, बेहतर करिए। थैंक यू।